जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर। हम लोगों ने पहले लेक्चर में जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जेनेटिक्स है क्या। उसमें हम लोगों ने हेरिडिटी साथ ही साथ वेरिएशन भी पढ़ा था, और वेरिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उसको देख करके आए, तब आकर के यहाँ पर सेकेंड लेक्चर अटेंड करें। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जीन्स, एलील्स, डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट भी बताया था। थोड़ा सा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंडल के लॉज को समझने में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो पहले आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर ले। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। एक रिवाइज में करा देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ाया था। पहले तो कैरेक्टर एंड ट्रेट, पहली चीज। दूसरा मैंने बताया था जीन्स एंड एलील्स। तीसरी चीज जो मैंने डिस्कस की थी वो था होमोजाइगस। नहीं, पहले मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव होने का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ठीक है, और चौथा मैंने बात किया था हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, इन चार चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये हैं क्या आखिर? ये कुछ टर्म्स हैं which will be used to study Mendel's law, laws of inheritance। ठीक है, तो मेंडल ने बहुत सारा पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। उनको समझने के लिए आपको इतने टर्मिनोलॉजीज को मालूम करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। पांचवी चीज जो रह गई थी डिस्कस करने के लिए वो था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, जल्दी से मैं इन सभी को रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि ये चार हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखो, कैरेक्टर वो चीज़ होती है जो वन जनरेशन, समथिंग इज गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर कैन हैव अल्टरनेटिव ट्रेड्स। ठीक है, जैसे हाइट इज अ कैरेक्टर, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर इट्स ट्रेड। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाइट क्या है? ये है कैरेक्टर, एंड इट कैन हैव अल्टरनेटिव traits and that are tallness and dwarfness। टॉलनेस और ड्वार्फनेस, these two are traits। ठीक है, ये हाइट के दो ट्रेड्स हैं। हाइट एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेड्स हैं। सेकंड चीज मैंने बताया था कि वन कैरेक्टर, मैंने दूसरी बात आपसे कही थी कि वन कैरेक्टर कंट्रोल्स, वेरी सॉरी, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। ठीक है, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक जीन के भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, एंड दे विल बी एलील्स। एलील नंबर 1, एलील नंबर 2। ये बात आपको मैंने बता दी थी पहले। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? जीन्स और एलील्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, अब इसके बाद डोमिनेंस, रेसेसिवनेस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशंस
और जीनोटाइप फिनोटाइप अभी आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइए इन सभी चीज़ों को, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन सभी चीज़ों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था पी प्लांट में। पी प्लांट में मैंने आपको कहा था कि आप हाइट देखें, हाइट को कंसिडर करिए, ठीक है, पी प्लांट में हाइट को। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको हाइट क्या है, कैरेक्टर एंड दिस हाइट, प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। ठीक है, प्लांट, ये हाइट जो है प्लांट की, ये एक जीन से कंट्रोल हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, और वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स इस कैरेक्टर के दो ट्रेड्स को कंट्रोल करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक जीन है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक टॉलनेस के लिए और एक ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, एक टॉल प्लांट के लिए, एक ड्वार्फ प्लांट के लिए। ठीक है, ये इस कैरेक्टर के दो ट्रेड्स हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय दीज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन वन, सॉरी एलील वन, एलील नंबर 1 एंड एलील नंबर 1 नंबर 2 लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे एलील फॉर टॉलनेस एंड एलील फॉर ड्वार्फनेस लिख दूँ। ठीक है, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा टॉलनेस और ड्वार्फनेस की बात। ठीक, अब क्या हुआ, जब आपने इसको क्रॉस कराया, आपने नहीं, मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो उनको क्या मिला था, उनको जो F1 प्रोजेनी मिली थी। ठीक है, ये क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब इनको जो F1 जनरेशन मिला, प्रोजेनी F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन इनको जो मिला, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने केवल इतना ही डिस्कस किया था, हमने F1 तक डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं F2 तक आपको लेकर चलूँगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स पे कैसे एलील्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर जीन के एलील। ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इनके एलील्स जो हैं ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे अगर वो सेम जीन के हैं। ठीक है, एलील्स विल बी प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। तो अगर ये, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मैटरनल और पैटर्नल के बारे में, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देख लीजिए। अब ये एक जीन अगर कह रहा है कि टॉलनेस को प्रमोट कर रहा है, और ये दूसरा वाला जीन भी क्या करे, टॉलनेस को प्रमोट करे। ठीक है, तो ये देखो, ये एक सिंबल मैंने टी बनाया, ये दूसरा सिंबल टी बनाया, यानी कि दोनों एलील्स जो हैं, टॉलनेस जीन के दोनों एलील्स, हाइट जीन के दोनों एलील्स जो हैं वो टॉलनेस को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लांट को टॉल करना है। तो यहाँ पर जो है जीन का एक्सप्रेशन जो है वो कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कैपिटल लिखा है। आपको बात क्लियर हुई? अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, ये फिर से दो होमोलोगस क्रोमोसोम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। इसके सेम लोकस पे क्या प्रेजेंट होगा, इस जीन की दो एलील्स इन दोनों के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब ये वाला कह रहा है कि प्लांट का हाइट छोटा होना चाहिए, उसको मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये है दिस एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट। ठीक है, ये वाला भी एलील कह रहा है कि छोटा होना चाहिए, तो उसको भी मैंने स्मॉल टी लिख दिया। तो यहाँ ड्वार्फनेस के केस में क्या हो जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन, दिस विल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी आपको
ये जो मैंने बताया कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज योर, व्हाट इज दिस इज योर जीनोटाइप। ठीक है, ये कैपिटल टी साथ ही साथ स्मॉल टी, दीज टू आर जीनोटाइप। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके मेंडल के लॉज को समझने के लिए। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। अब देखो, ये आप क्रोमोसोम्स पर देख रहे थे, आप तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर देख रहे थे, यानी कि आप सीधे सीधे जीन्स और एलील्स को देख रहे हैं, तो आपने जीनोटाइप कहा। अगर मेंडल ने बाहर से प्लांट को देखा था तो इनको टॉल दिखा था, ये डॉर्फ दिखा था, और क्रॉस करा दिया तो जो F1 प्रोजेनी आई थी, जो इनके बाद वाला जनरेशन था, वो जो है सारे के सारे टॉल मिले थे। ठीक है, तो उनको तो जीन एक्सप्रेशन दिखा नहीं था। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन तो आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर। तो जो उनको टॉल, डॉर्फ, टॉल, इस तरीके से जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर उन्होंने बताया था कि ये टॉल है, ये डॉर्फ है, क्रॉस कराया तो टॉल मिला, दिस इज नोन एज फिनोटाइप। ठीक है, बात समझ गए आप? मैं यहां लिख देता हूं इसको अच्छे से, मैं इधर अच्छे से बना देता हूं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, मैंने बताया कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा तो फिनोटाइप टॉल, स्मॉल टी प्रेजेंट रहेगा तो फिनोटाइप ड्वार्फ। ठीक है, अभी तक मैंने इतनी ही बात की आपसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? लिख लिया आपने? चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो ये यहाँ पर आपको F1 प्रोजेनी टॉल मिली है। अब देखो, ये एक पेरेंट थे, इसने क्या किया, अपने गैमीट्स बनाए। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये गैमीट्स बनाएंगे तो क्या होगा, इनके यहाँ पे मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होगा तो क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम्स के पेयर सेग्रीगेट कर जाएंगे, ये टी अलग हो जाएगा, ये टी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर एक गैमीट बनेगा विथ कैपिटल टी एलील, एंड यहाँ पर भी एक ही गैमीट बनेगा विथ स्मॉल टी एलील। ठीक है, ये क्या है इनका, ये क्या है, ये है गैमीट्स। ठीक है, बात समझ गए? अब देखो, ये दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ये दो गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और यहाँ पर ये है F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, एंड दिस इज F1 प्रोजेनी को क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, तो ये F1 प्रोजेनी जो है ये आ गई टॉल, ऑल आर टॉल। ठीक है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं। बात आप समझ पाए? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी आपने देखा कि कैपिटल टी को हम क्या कह रहे थे, टॉल कह रहे थे। स्मॉल टी को क्या कह रहे थे, स्मॉल टी को क्या कह रहे थे हम लोग, डॉर्फ कह रहे थे। अब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी टॉल बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर, नीचे का आपको दिख रहा होगा, हाँ ऑलमोस्ट दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी डॉर्फ, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं पेयर में, सेम टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट हो जहां पे भी, आप उस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस।
होमोजाइगस। ये वाला केस भी होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप के जो है सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट है इन पेयर। ये होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट है फर्स्ट जनरेशन में। देखो यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी था वो टॉल आया, ड्वार्फ का यहाँ पे कोई नहीं आया। ठीक है, सारे के सारे प्लांट जो है वो टॉल आए थे। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये डोमिनेट कर रहा है ना ये स्मॉल टी वाले पर, तो आप इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, डोमिनेंट। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है स्मॉल टी, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, होमोजाइगस, बट इट इज रिसेसिव। तो यहां मैंने आपको होमोजाइगस डोमिनेंट, टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ के बारे में आपको बताया। अब भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ठीक है, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में प्रेजेंट रहेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर आएगा ही नहीं, केवल ये कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पाएगा। तो प्लांट क्या होगा, वो टॉल होगा, टॉल होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये तो ना तो होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? डोमिनेंट है, कैपिटल टी तो, लेकिन यहाँ डोमिनेंट नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे रेसेसिव वाला जीन एलील भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टॉल, टॉल है और हाइब्रिड है। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉल हाइब्रिड। क्लियर हुआ बात आपको? नोट कर लीजिए इसको, हो गया, हो गया नोट, आगे बढ़ा जाए। चलिए, हाँ मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी बता दिया है। अब हम पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं मिटा रहा हूँ। सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। अब हम पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पुनेट स्क्वायर ये सब मैं आपको पहले से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मेंडल लॉ में, मेंडल के लॉज को समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर। अब देखो मेंडल ने किया क्या था कि ये जो टॉल आया ना, टॉल हाइब्रिड, दिस इज टॉल हाइब्रिड। ठीक है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल, इसको क्या किया, इसी के सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फिंग करा दी। सेल्फ क्रॉस पता है ना आपको, सेल्फ क्रॉस पता है ना, जब सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आके गिर जाए। ठीक है, जैसे देखो ये फ्लावर है, यहाँ पर ये स्टिग्मा, नीचे ओवरी, यहाँ पर एंथर, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा पे ही फॉल कर जाए तो आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने सेल्फिंग करा दी, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो अगली जनरेशन क्या आएगी, ये तो F1 था, ये F1 था। अब F2 जनरेशन कैसे आप निकाल पाएंगे, इसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक बनाया गया एंड दैट वाज पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट साइंटिस्ट का नाम है और स्क्वायर के हिसाब से उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को पुनेट स्क्वायर नाम रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर बनाते हैं हम लोग और इसमें ऐसे ऐसे खिड़की बना देते हैं। ठीक है, ऐसा 2 लाइन खींच देते हैं बीच में। ठीक है, 4 डब्बे ऐसे ऐसे बन जाते हैं इक्वल साइज। देखो यहाँ पर आप एक पेरेंट के जीनोटाइप को लिखेंगे, जीनोटाइप का मतलब आप उनके गैमीट्स के जीनोटाइप को लिखेंगे। ठीक है, ये कैपिटल टी जब टूट रहा था, जब सेग्रीगेट कर रहा था, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी, ये सेग्रीगेट करेगा, तो ये भी कैपिटल टी और कैपिटल टी में सेग्रीगेट कर रहा था, तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, ये एक पेरेंट का, एक पेरेंट के गैमीट्स हो गए। मान लो ये मेल है तो ये मेल के गैमीट्स हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ बात। ये दूसरे वाले पेरेंट के भी देखो 2 गैमेट्स बनेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट करेगा 2 स्मॉल टी में, तो यहाँ पे 2 स्मॉल टी हो गए। मान लो ये क्या है, फीमेल है, ये फीमेल के गैमीट हो गए। ठीक है, अब देखो
मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये कैपिटल टी, फिर यहाँ स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, तो जितने भी मिले आपको यहाँ पर, ये देखो पहले वाले जनरेशन का मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पहले वाले जनरेशन का, दिस वाज फॉर F1 जनरेशन। एक्चुअली मुझे F2 का बताना था, मैंने आपको F1 का बता दिया, कोई बात नहीं, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे आया है F1 जनरेशन में, ये उसका तरीका है। सारे के सारे जितने भी आए, सारे के सारे ऑल आर टॉल हाइब्रिड्स। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। मैं आपको F2 जनरेशन फिर बता दूं। हो गया नोट? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अब यहाँ पर ये है पॉलन, मान लो मेल पार्ट, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, दोनों सेम ही। ठीक, तो यहाँ पर अब इनके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर भी दो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, समझ गए बात? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मेल के केस में हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन, और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये फीमेल वाला केस हो गया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेसिफिकली, आप अंडरस्टूड है ये। ठीक है, अब आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे करिए। यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, और आखिरी वाले में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ जाएगा। यही मेरे को बताना था। ये है F2 जनरेशन, इसके बाद वाला जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या क्या आ रहा है? F2 जनरेशन में कैपिटल टी। अभी मैं गैमीट्स थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, आप नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ और F2 को थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, F2 जनरेशन। ठीक है, आपको कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, स्मॉल टी मिला। ये 4 प्रोजीनीज आपको मिले, ये 4 प्लांट्स मिले। तो बताओ ध्यान से फिनोटाइप को देख करके, अगर इनका फिनोटाइप देखा जाए, फिनोटाइप को अगर देखा जाए तो देखो ध्यान से, ये क्या है? ये वाला क्या है? टॉल है, टॉल। और किस टाइप का टॉल है? होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी। ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों टॉल हाइब्रिड है। आपको नीचे का दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा सा तो दिख ही रहा। और ये क्या है? ये डॉर्फ है, वो भी होमोजाइगस। ये क्या है? टॉल होमोजाइगस, टॉल। कोई डाउट अगर हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पनेट स्क्वायर बनाने आई थिंक आपको आ गया है। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाने आपको आ गया होगा। मैं एक बार समराइज करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, 2 pea plants, 1 is tall hybrid and another one is dwarf, another one is homozygous recessive। ठीक है, if they are crossed
फाइंड F1 प्रोजेनी। ठीक है, ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आपको रेडी रहना है। एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। हो गया? करें, पॉज करके ट्राई कर लो। चलिए शुरू करते हैं। एक है टॉल हाइब्रिड, देखो टॉल हाइब्रिड, ठीक है, और दूसरा क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टॉल हाइब्रिड क्या होता था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, टॉल होगा ये डोमिनेट करेगा इसके ऊपर। ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना, होमोजाइगस है, दोनों सेम एलील्स, और रिसेसिव भी स्मॉल टी। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस आपको कराना है, इनके बीच में क्रॉस कराना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे। इनके गैमीट्स क्या बनेंगे? इनके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ क्या गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पे बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए? गैमीट्स हो गए, गैमीट्स। यहाँ पे भी गैमीट्स लिख देते हैं। क्लियर हुआ? गैमीट्स बन गए। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डब्बा बनाना है, जिसको आप क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको मेल लिखना है, एक तरफ फीमेल, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर। तो इनके गैमीट्स क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। दो गैमीट्स इनके हो गए, दो गैमीट्स इनके हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब आप कर लीजिए, आपको जो मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आपको मिला, मिल गया ना आपको? ठीक, अब देखो यहाँ पर जो ये कैपिटल टी है, सॉरी एक भी नहीं है, कैपिटल टी तो एक भी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो आए हैं, दे आर टॉल हाइब्रिड। ठीक, एंड स्मॉल टी आर देयर, these two are recessive। ठीक है, करने आ रहा है आपको? यही करना है आपको। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में रेशियो पूछ लेगा, या आपसे अगर पूछ ले फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो फिनोटाइप का रेशियो आपको बताना है। टॉल हाइब्रिड कितने हैं? दो हैं। रेसेसिव कितना? ये भी दो है। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:1। अभी मेंडल लॉज में पूरा डिस्कस करेंगे। हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप यहाँ से ही फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है, फिर जीनोटाइप रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है और दो स्मॉल टी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 1:1 हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली मेंडल्स लॉ शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक खत्म करना है, एंड दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बेसिकली आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे से इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट ऑन X एंड Y क्रोमोसोम्स, ठीक है, इनके इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। इनके इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
तो बेसिकली आपको दो डिजीजेस के बारे में पढ़ना है जो एक्स लिंक्ड हैं, एक्स लिंक्ड डिजीजेस या डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंड दोज आर टू टाइप्स, ठीक है। पहला है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा क्या है, हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ठीक है, समझ गए बात। अब देखो इन दो डिसऑर्डर्स के जो जीन होते हैं, डिफेक्टिव जीन्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। इन दोनों के जो जीन होंगे दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। आपको शायद याद होगा, मैं आपको जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा था ह्यूमन बीइंग्स का, तो मैंने आपको बताया था कि 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं एंड वन पेयर एलोजोम्स होते हैं। एलोजोम्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्यों सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर, जो उसका सेक्स है, वो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वन पेयर एलोजोम जो है, अगर मेल की बात करें तो एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, फीमेल की बात करें तो, ये मेल का केस, और फीमेल की बात करें तो एक्स और एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको पहले से पता है क्योंकि आप जो है इसको मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो रिवीजन में चला गया, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अभी प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम पर, इस एक्स क्रोमोसोम पर इन दो डिसऑर्डर्स के जीन जो है, डिफेक्टिव जीन्स विच आर कॉजिंग कलर ब्लाइंडनेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैं एक्स सी लगा सकता हूँ, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एच लगा सकता हूँ, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन, हीमोफीलिया कॉजिंग जीन, एंड दिस एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस कॉजिंग जीन है, ठीक है। ये दो मैंने आपको बात बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें भी आपको जो है अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, एक और बात रह गई है, आप नोट करिए। तो मैं आपको बताऊं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अभी जब आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इरेज करूं, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस is called criss cross inheritance, ठीक है। या तो सीधे आपको लिख देगा डिफाइन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब आपको नाम ही नहीं मालूम है, आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए क्या होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो, जो मदर है, कैरियर अगर होगी, या कैरियर वाली बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है, पनेट स्क्वायर के टाइम पर। मदर और फादर, ठीक है, मदर जो है अपने सन को डिफेक्टिव जीन कैरी ऑन करवा सकती है, पास कर सकती है, एंड फादर जो है वो अपनी डॉटर को जो है डिफेक्टिव जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस कॉजिंग जीन जो है उसको ट्रांसफर करा सकता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है
आपको जब पनेट स्क्वायर आप बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फादर कैन पास ऑन डिफेक्टिव जीन to her to his daughter to her daughter। ठीक है, समझ गए। अब फादर यहाँ पर क्या है, फादर को कॉज मतलब कलर ब्लाइंड फादर है। ठीक है, तो अफेक्टेड फादर। अभी आपको दो चीजों के बारे में मुझे बताना है, एक है अफेक्टेड और दूसरा है कैरियर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अफेक्टेड फादर का मतलब जिसको बीमारी हुई है। ठीक है, इसको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हुआ है, आइदर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, मदर कैरियर मदर और डिफेक्टेड ऑल्सो मे बी डिफेक्टेड और कैरियर मदर कैन ट्रांसफर या कैन पास द डिफेक्टेड जीन टू हर सन। यहाँ पर हिज होगा थोड़ी सी इंग्लिश है। ठीक है, बात समझ गए आप। फादर डिफेक्टेड जीन डॉटर को देगा, मदर डिफेक्टेड जीन जो है वो सन को देगी। दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर सन को नहीं दे रहा है, फादर डॉटर को दे रहा है, मदर डॉटर को नहीं दे रही, मदर सन को दे रही है। ठीक है, अपोजिट जेंडर वाले लोग यहाँ पर जो है जीन्स को पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम लगा लेते हैं। हो गया, पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। पॉज करके ट्राई कर लीजिए एक बार, मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फादर। हाँ, आपको पहले अफेक्टेड और कैरियर का मतलब बता देते हैं। फादर एंड मदर, देखो फादर क्या है, ये मेल, दिस फीमेल, सिंबल हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो फादर को अगर देखा जाए तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, मदर को देखा जाए तो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ठीक, फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, मदर के पास दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर फादर का ये वाला एक्स क्रोमोसोम गलती से भी अगर कलर ब्लाइंडनेस, इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है अगर वो आ गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर आ गया गलती से, तो फादर विल बी अफेक्टेड। लेकिन मदर के अगर एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे आया तो मदर विल बी कैरियर, नॉट अफेक्टेड बट कैरियर। ठीक है, अगर मदर के दोनों क्रोमोसोम्स पर आ गया तो मदर विल बी अफेक्टेड। देख पा रहे हो, इसीलिए मेल्स में जो है, मेल्स में ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है टू फीमेल्स। ठीक है, इनके पास एक ही क्रोमोसोम क्योंकि एक्स वाला है, अगर यही अफेक्टेड हो गया तो इसको सफ़र करना पड़ेगा डिजीज से। लेकिन इनके पास तो दो क्रोमोसोम्स हैं एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर आता है तो ये कैरियर होगी, दोनों पे आ जाएगा तो अफेक्टेड हो जाएगी। क्लियर हो गया, बात क्लियर है। तो ये है कैरियर और अफेक्टेड का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अफेक्टेड फादर एंड नॉर्मल मदर में क्रॉस करा करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो अफेक्टेड है तो इसका होगा एक्स सी। ठीक है, एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन और फिर उसके बाद नॉर्मल वाई क्रोमोसोम। ठीक,
और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल, ठीक है। अब इसको क्रॉस करा करके आप पॉज करके इसको करिए एक बार, ठीक है। आप प्रोजेनी बताइए कि अगर एक अफेक्टेड फादर और एक नॉर्मल मदर में जो है क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर प्रोजेनी क्या आएगी। पॉज करके करिए, ट्राई करिए। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं पुनेट स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। मेल का मैं यहाँ लिखूँगा, फीमेल का यहाँ लिखूँगा। मेल का है एक्स सी वाई, फीमेल का है एक्स एक्स। यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स सी, यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई में एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई। क्लियर, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोजेनीज बनेंगे, एक बन रहा है एक्स एक्स सी, दूसरा एक्स एक्स सी, तीसरा एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। समझ गए बात। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। ये जो एक्स एक्स है जिसके एक क्रोमोसोम पर ये सी आया है, यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन, दीज आर टू डॉटर्स, these are two daughters which are carrier। इनको कलर ब्लाइंडनेस होगा नहीं, लेकिन ये फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में कैरियर हो जाएंगी। बात समझ गए, आपको बात समझ में आ गई। और ये दो मेल्स हैं, ठीक है। एक्स वाई दो मेल्स हैं, दो सन हैं इनके विच आर नॉर्मल, ठीक है। देखो मदर को कुछ नहीं था तो सन को भी कुछ नहीं हुआ। फादर अफेक्टेड था, इसने अपने इस क्रोमोसोम को डॉटर्स को पास किया है। फादर ने अपने अफेक्टेड क्रोमोसोम्स को डॉटर को पास किया है। दैट्स व्हाई दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑल्सो। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं सेकेंड केस करा दूं आपको। हो गया नोट, इरेज करें। अब देखो यहां पर मैं एक केस ले रहा हूं, अफेक्टेड फादर एंड कैरियर मदर, ठीक है। कैरियर होगी तो बताओ उसका जीनोटाइप एक्स सी एक्स, ठीक है। पनेट स्क्वायर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी वाई, यहाँ एक्स सी और यहाँ पर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स सी, यहाँ पर एक्स सी और वाई, यहाँ पर एक्स सी और एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। इनकी भी चार प्रोजेनी, कौन कौन सी, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स वाई, ठीक। देखो ध्यान से, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड daughter, affected daughter. This is carrier, carrier daughter, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बताओ जल्दी से। ये है अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल, ठीक। एंड दिस इज नॉर्मल मेल, ठीक है। दिस इज नॉर्मल मेल। समझ पा रहे हैं आप, इज इट क्लियर। मदर ने अपने इस अफेक्टेड जीन को, डिसऑर्डर वाले जीन को, इस मेल को अपने सन को पास किया और फादर ने इसको अपने डॉटर को पास किया। क्लियर हुआ, क्लियर हो पा रहा है। इरेज करें। यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द, मैं ये पनेट स्क्वायर मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन
अफेक्टेड एंड नॉर्मल, अफेक्टेड एंड कैरियर फीमेल, या अफेक्टेड एंड नॉर्मल मेल, what is the ratio between affected and normal male? क्या होगा, देखो मेल यहाँ पर ये है और ये है, एक अफेक्टेड एक नॉर्मल, तो 1:1। क्लियर? समझ गए बात? समझे कि नहीं? अब देखो, चलो इरेज करता हूँ, आगे एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़े। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, नॉर्मल फादर एंड अफेक्टेड मदर। नॉर्मल फादर में क्या लिखेंगे, XY, अफेक्टेड मदर में क्या लिखेंगे, XC XC। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराएंगे, इनको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, XY XC XC करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर आप आंसर को मैच करिएगा। ये XXC हो गया, XXC हो गया, XCY हो गया, XCY हो गया। ठीक है, समझ गए? 4 प्रोजेनीज बनेंगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर XXC हो गया, यहाँ पर XCY हो गया, यहाँ पे XXC हो गया, यहाँ पर XCY हो गया। ठीक है, फीमेल्स आर daughters are carrier, males are color blind या affected। ठीक है, इसी तरह जो है आप यहाँ से C हटा करके H लगा दीजिए तो वो हीमोफीलिया का हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, इरेज करता हूँ उसे। ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, a hemophilic man marries नहीं, नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन marries a हीमोफिलिक, दे दे कि चलो कलर ब्लाइंडनेस लिख देते हैं। ठीक है, मैरीज अ कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक है, a normal man marries a color blind female, what percentage of progeny is number 1 carrier, number 2 affected, and number 3 normal। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। सॉल्व एंड कमेंट द आंसर। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया नहीं तो चलिए, मेंडल्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लॉज जो हैं, 3 लॉज के बारे में आपको पढ़ना है। दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला
लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और इनके साथ ही साथ आपको मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप को देखना है, उनके बीच का रेशियो आपको पता करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा ज़रूर से। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, नोट्स को ज़रूर बनाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।